अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम आईने पाकिस्तान के कुछ क्वेश्चंस हल करने वाले हैं जो कि एमसीक्यूज में होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला आइन था 1956 का, उससे पहला क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन्फोर्स्ड ऑन 23 मार्च डैश। ऑप्शन ए 1956, बी 1957, सी 1958, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है 1956। ठीक है, पाकिस्तान का जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था वो 23 मार्च 1956 को इन्फोर्स किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, डैश आर द टोटल आर्टिकल्स ऑफ द 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल्स थे? ऑप्शन ए 230, बी 232, सी 234, डी 236। तो इसका सही जवाब है 234। 1956 के 234 आर्टिकल्स थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, देर आर डैश पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए 11, बी 13, सी 15, डी 17। तो कितने पार्ट्स थे? 13 पार्ट्स थे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 4, देर आर डैश स्केड्यूल्स। ऑप्शन ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। तो इसका सही जवाब है 6। देर आर 6 स्केड्यूल्स इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5, डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड। कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी? ऑप्शन ए प्रेसिडेंशियल, बी पार्लियामेंट्री, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो 1956 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, डैश लिस्ट्स वर इन्यूमरेटेड। फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। अच्छा, कितनी किस्म की जो लिस्ट थी वो इन्यूमरेट की गई थी 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो सही जवाब है 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, द प्रेजिडेंट वाज द डैश। ऑप्शन ए हेड ऑफ द स्टेट, बी हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सी हेड ऑफ द पार्लियामेंट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है हेड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8, प्रेजिडेंट वाज टू बी इलेक्टेड फॉर डैश ईयर्स इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रेजिडेंट था वो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी जो टेन्योर ऑफ द सर्विस था वो कितना था? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। तो जवाब है 5 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, द प्राइम मिनिस्टर वाज डैश ऑफ द हाउस एंड द हेड ऑफ द कैबिनेट। ऑप्शन ए लीडर, बी हेड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दिस। तो प्राइम मिनिस्टर वाज लीडर ऑफ द हाउस। क्वेश्चन नंबर 10, द नेशनल असेंबली कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स इक्वली डिवाइडेड अमंग द टू विंग्स ऑफ द कंट्री। नेशनल असेंबली के मेंबर कितने थे जो कि इक्वली डिवाइडेड थे दो पाकिस्तान के पार्ट्स में? ऑप्शन ए 300, बी 400, सी 500, डी 600। तो सही जवाब है 300। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द क्राइसिस केम इन अक्टूबर डैश व्हेन सिकंदर मिर्जा डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ एंड डिसमिस्ड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल कैबिनेट्स। अच्छा, अक्टूबर में एक क्राइसिस आया था जो कि 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। सिकंदर मिर्ज़ा ने असम्बली और कैबिनेट को जो है वो डिज़ोल्व कर दिया था, डिसमिस कर दिया था। किस साल हुआ था? ऑप्शन ए 1956, बी 1957, सी 1958, डी 1959। तो सही जवाब है 1958। 7 अक्टूबर 1958 को मार्शल लॉ इम्पोज किया था। किसने? सिकंदर मिर्ज़ा ने। क्वेश्चन नंबर 12, जनरल मोहम्मद अयूब खान वाज अपॉइंटेड एज। जनरल मोहम्मद अयूब खान जो थे उनको क्या अपॉइंट किया गया था? ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, बी प्राइम मिनिस्टर, सी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, डी नन ऑफ दिस। तो सही जवाब है CMLA, चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ऑन 27 अक्टूबर डैश जनरल अयूब खान टुक ओवर एज प्रेसिडेंट। अच्छा, 27 अक्टूबर को किस साल जनरल अयूब खान ने एज अ प्रेसिडेंट टुक ओवर कर लिया था? ऑप्शन ए 1958, बी 1956, सी 1954, डी 1952। तो सही जवाब है 1958 को। ठीक है, 7 अक्टूबर को सिकंदर मिर्ज़ा ने मार्शल लॉ लगाया। ठीक है, और अयूब खान को CMLA मुकर्रर किया, और उसी महीने की 27 तारीख को जनरल अयूब खान ने टुक ओवर कर लिया और सिकंदर मिर्ज़ा को जो था उन्होंने वो बाहर भेज दिया था, कंट्री से निकाल दिया था। क्वेश्चन नंबर 14, इन डैश केस मार्शल लॉ वाज जस्टिफाइड। अच्छा, फॉलोइंग में से कौन से केस में मार्शल लॉ जस्टिफाइड था? ऑप्शन ए स्टेट वर्सेस डोसो, बी डोसो वर्सेस तमीजुद्दीन, सी स्टेट वर्सेस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है
स्टेट वर्सेस डॉसो केस में जो था वो मार्शल लॉ जस्टिफाइड था। क्वेश्चन नंबर 15, वन यूनिट वाज अबॉलिश्ड इन, वन यूनिट जो था वो किस साल में अबॉलिश किया गया था? ऑप्शन ए 1954, बी 1955, सी 1956, डी 1970। तो वन यूनिट अबॉलिश किया गया था 1955 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 हैड ड्रॉन इट्स इंस्पायरेशन फ्रॉम द डैश मॉडल ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसने किस किस्म की पार्लियामेंट गवर्नमेंट से अपना मॉडल कॉपी किया था? ऑप्शन ए वेस्टमिनिस्टर, बी यूएस, सी यूके, डी इंडिया। तो सही जवाब है वेस्टमिनिस्टर से, ठीक है। तो 1956 हो गया, अब 1962 के जो हैं वो एमसीक्यूज हम करने वाले हैं। ओके, 1962 का जो पहला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान इम्प्लीमेंटेड द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन विच डेट। अच्छा, प्रेसिडेंट अयूब खान ने 1962 का जो आइन था उसको किस दिन इन्फोर्स किया था? ऑप्शन ए 18 अप्रैल 1960, बी 12 मार्च 1962, सी 14 अगस्त 1964, डी 8 जून 1962। तो सही जवाब है डी 8 जून 1962 को जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इम्प्लीमेंट किया गया था जनरल अयूब खान की तरफ से। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 हैड डैश आर्टिकल्स। 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें कितने आर्टिकल्स थे? ऑप्शन ए 240, बी 250, सी 260, डी 270। तो इसका सही जवाब है 250 आर्टिकल्स थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इट हैड डैश पार्ट्स। अच्छा, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स कितने थे? ऑप्शन है 12, बी 14, सी 16, डी 18। तो इसका सही जवाब है ए 1962 के 12 पार्ट्स थे। क्वेश्चन नंबर 4, इट हैड डैश स्केड्यूल्स। इसके स्केड्यूल्स कितने थे? ऑप्शन ए 1, बी 3, सी 5, डी 7। तो इसका सही जवाब है 3 स्केड्यूल्स थे 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के। क्वेश्चन नंबर 5, द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री वाज। अच्छा, कंट्री का जो एग्जीक्यूटिव हेड था वो कौन था? ऑप्शन ए पीएम, बी प्रेसिडेंट, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो जो कंट्री का एग्जीक्यूटिव हेड था वो था प्रेसिडेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, द सोर्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन वाज द मोंटेस्क्यूर्स थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स रिफ्लेक्टेड इन द डैश कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, 92 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये मोंटेस्क्यूर्स की थ्योरी जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उससे इंस्पायर था। तो ये किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर था? ऑप्शन है फ्रेंच, बी यूएसए, सी यूके, डी इटली। तो सही जवाब है यूएसए। क्वेश्चन नंबर 7, द कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी अमेंडेड बाय डैश मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो 1962 का था उसको कितनी मेजॉरिटी के साथ आप उसमें तरमीम कर सकते हैं? ऑप्शन ए 1/2, बी 2/3, सी 3/4, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है 2/3, ठीक है। अगर आपके पास 2/3 अक्सरियत होती तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता था। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर बोथ द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशंस पैरिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वाज सिक्योर्ड विद इन डैश कैमरलिज्म। अच्छा, बोथ कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से जो पैरिटी थी ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में वो किस हिसाब से सिक्योर की जा सकती थी? ऑप्शन ए यूनिकैमरलिज्म, बी बाई कैमरलिज्म, सी ट्राई कैमरलिज्म, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है यूनिकैमरलिज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय डैश मेथड। प्रेसिडेंट जो था वो किस मेथड से इलेक्ट होना था? ऑप्शन ए डायरेक्ट मेथड, बी इनडायरेक्ट मेथड, सी इलेक्शन, डी रेफरेंडम। तो इसका सही जवाब है इनडायरेक्ट मेथड से प्रेसिडेंट जो था वो इलेक्ट होना था। क्वेश्चन नंबर 10, द वर्ड डैश वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉल्ड पाकिस्तान एज द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। फॉलोइंग में से कौन सा वर्ड ड्रॉप कर दिया गया था 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में और पाकिस्तान को सिर्फ रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता था? ऑप्शन ए इस्लामिक, बी फेडरल, सी यूनियन, डी नन ऑफ दीज। तो इसके सही जवाब है इस्लामिक वर्ड जो था ये ड्रॉप कर दिया गया था। जैसे अब इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है तो 1962 में इस्लामिक को ड्रॉप कर दिया गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, अयूब खान हैंडेड ओवर पावर टू याया खान ऑन मार्च 25 डैश। अयूब खान ने याया खान को पावर किस दिन दी? ऑप्शन ए 1965, बी 1967, सी 1969, डी 1971। तो इसका सही जवाब है 1969 में अयूब खान ने पावर हैंड ओवर की थी 25 मार्च 1969 को याया खान को। क्वेश्चन नंबर 11, इलेक्शंस वर हेल्ड इन दिसंबर डैश।
अच्छा, पाकिस्तान में जो पहले जो आप ट्रू डेमोक्रेटिक इलेक्शंस कह सकते हैं तो वो किस साल हुए थे? ऑप्शन ए 1970, बी 1971, सी 1972, डी 1973। तो सही जवाब है दिसंबर 1970 में जो इलेक्शंस हुए थे, याह्या खान ने करवाए थे, वो थे। क्वेश्चन नंबर 12, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर वाज इशूड बाय याह्या खान। अच्छा, याह्या खान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दिया था जिसके हिसाब से 120 डेज़ में जो पार्टीज़ थी उनको एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था, ठीक है। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार ना करती तो LFO जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था उसके तहत जो वो सारी असम्बलीज वगैरह थी वो डिज़ोल्व हो जानी थी, ठीक है। तो इसे LFO कहा गया है। तो ये कब उसने इशू किया था? ऑप्शन ए 1968, बी 1969, सी 1970, डी 1971। तो सही जवाब है 1970 में ये जारी किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू LFO देयर शैल बी डैश सिस्टम। LFO के मुताबिक कौन सा सिस्टम होना चाहिए था? ऑप्शन ए फेडरल, बी प्रेसिडेंशियल, सी पार्लियामेंट्री, डी डिक्टेटरशिप। तो इसका सही जवाब है फेडरल वफाकी निज़ाम होना चाहिए था LFO के मुताबिक। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉन्स्टिट्यूशन शैल प्रोवाइड मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी विद ए डैश सेंट्रल गवर्नमेंट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी उसने प्रोवाइड करनी थी विद डैश सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑप्शन है वीक, बी स्ट्रॉन्ग, सी मॉडरेट, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ LFO वाज टू प्रोवाइड सेटअप फॉर। LFO का जो प्राइमरी सेटअप था उसने क्या प्रोवाइड करना था? ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, बी इलेक्शंस, सी रेफरेंडम, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है इलेक्शंस, ओके। जो नेक्स्ट है हमारा आईन पाकिस्तान ऑफ 1973, जो अभी करंटली हमारा यूज़ हो रहा है वो 1973 का आइन है। तो इसके क्वेश्चन हैं, स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन भी। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें से, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 वाज इन्फोर्स्ड ऑन अगस्त 14 डैश। अच्छा, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 14 अगस्त को किस साल में इम्प्लीमेंट हुआ था? ऑप्शन ए 1972, बी 1973, सी 1974, डी 1975। तो सही जवाब है 1973 को, 14 अगस्त 1973 को इम्पोज हुआ था, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट्स ऑफ डैश आर्टिकल्स। जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है अभी जो चल रहा है इसमें कितने आर्टिकल्स हैं? ऑप्शन है 270, बी 280, सी 290, डी 300। तो सही जवाब है 280 आर्टिकल्स हैं इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इट कंसिस्ट्स ऑफ डैश चैप्टर्स। इसमें चैप्टर्स कितने हैं बेसिकली? ऑप्शन है 12, बी 14, सी 16, डी 18। तो 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें 12 चैप्टर्स हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी स्केड्यूल्स। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें स्केड्यूल्स कितने हैं? ऑप्शन है 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो इसका सही जवाब है 7 स्केड्यूल्स है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 प्रोवाइड्स डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस किस्म की गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है? ऑप्शन है पार्लियामेंट्री, बी प्रेसिडेंशियल, सी फेडरल, डी डिक्टेटरशिप। तो इसका सही जवाब है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा, आर्टिकल डैश आर्टिकल क्लेम्ड दैट द प्रेसिडेंट वाज टू बी द हेड ऑफ द स्टेट। अच्छा, 1973 का कौन सा आर्टिकल है जो ये क्लेम करता है कि प्रेसिडेंट इज टू बी द हेड ऑफ द स्टेट? ऑप्शन है 40, बी 41, सी 42, डी 43। तो सही जवाब है 41 आर्टिकल जो है इसके हिसाब से प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 6, द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट विल बी डैश ईयर्स। अच्छा, प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होगा 1973 के हिसाब से? ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी 6, सी 7, डी 8। तो सही जवाब है 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 8, डैश अमेंडमेंट ऑथोराइज द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व नेशनल असेंबली। अच्छा, फॉलोइंग में से कौन सी अमेंडमेंट जो थी इसने प्रेसिडेंट को ऑथोराइज किया कि वो नेशनल असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है? ऑप्शन ए 5th, बी 8th, सी 17th, डी बोथ ए एंड बी। तो सही जवाब है बोथ ए एंड बी, मतलब 5th और 8th अमेंडमेंट जो है इसने अलाउ किया प्रेसिडेंट को कि वो नेशनल असेंबली डिसॉल्व कर सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय द डैश मेजॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो 1973 का था वो कितनी मेजॉरिटी के साथ अमेंड किया जा सकता था? ऑप्शन ए 1/2, बी 2/3, सी 1/4, डी 2/4। तो इसका सही जवाब है 2/3 मेजॉरिटी के साथ जो 1973 कॉन्स्टिट्यूशन है वो अभी भी अमेंड किया जा सकता है 2/3 मेजॉरिटी के साथ, ठीक है।
मतलब ये है कि अभी जो सेनेट के इलेक्शंस होने वाले हैं, यहाँ पे पीटीआई कह रही थी कि हमने ओपन बैलेट करवाना है, तो उसके लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए थी, जो इनके पास नहीं है अभी। क्वेश्चन नंबर 10, द कॉन्स्टिट्यूशन सेट अप डैश लेजिस्लेचर। 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सा लेजिस्लेचर सेट किया था? ऑप्शन ए बी कैमरल, सी ट्राई कैमरल, सी यूनिकैमरल, डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब है बी कैमरल या बाई कैमरल जो सेटअप था, ये सेटअप किया गया था 1973 के जरिए। क्वेश्चन नंबर 11, द अपर हाउस इज डैश। अच्छा, पाकिस्तान का अपर हाउस कौन सा है? ऑप्शन ए सेनेट, बी नेशनल असेंबली, सी प्रेसिडेंट, डी बोथ ए एंड बी। तो सही जवाब है सेनेट जो है ये पाकिस्तान का अपर हाउस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, द सेनेट कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स डैश। अच्छा, ऑप्शन ए 63, बी 87, सी 100, डी 104। तो पाकिस्तान का जो सेनेट है जिसे हम अपर हाउस कहते हैं, ये कितने मेंबर्स पे कंसिस्ट करता है? ऑप्शन ए 10, जो डी है वो सही है, 104 मेंबर्स पे कंसिस्ट करता है पाकिस्तान का अपर हाउस या सेनेट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, द नेशनल असेंबली कंसिस्टेड ऑफ डैश मेंबर्स। जो नेशनल असेंबली है ये कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल है? ऑप्शन ए 200, बी 300, सी 374 72, डी 342। तो इसका सही जवाब है 342 मेंबर्स जो हैं ये नेशनल असेंबली के हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द टर्म ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेनेट शैल बी डैश ईयर्स। जो सेनेट के मेंबर्स हैं उनकी टर्म कितने साल की होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5 ईयर्स, बी 6 ईयर्स, सी 7 ईयर्स, डी 8 ईयर्स। तो सही जवाब है 6 ईयर की टर्म होती है एक सेनेटर की। क्वेश्चन नंबर 15, आर्टिकल 8 टू डैश डील विद द फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, आर्टिकल 8 से लेकर कितने तक जो है वो फंडामेंटल राइट के साथ डील करते हैं? मतलब उनमें सिर्फ जो हकूक़ हैं उनकी बात हो रही है। ऑप्शन ए 26, बी 27, सी 28, डी 29। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 8 से लेकर आर्टिकल 28 तक जो है वो फंडामेंटल राइट्स डिस्कस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आर्टिकल 41 टू डैश डील विद द प्रेसिडेंट। अच्छा, प्रेसिडेंट के लिए कितने से कितने तक जो आर्टिकल है वो डील करते हैं? ऑप्शन ए 43, बी 45, सी 47, डी 49। तो सही जवाब है आर्टिकल 41 से लेकर 49 तक। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के हैं। क्वेश्चन नंबर 17, आर्टिकल्स 50 टू डैश डील विद द मजलिस शूरा। आर्टिकल 50 से लेकर कितने तक जो मजलिस शूरा है उसके बारे में डिस्कशन होती है? ऑप्शन ए 86, बी 87, सी 88, डी 89। तो सही जवाब है आर्टिकल 50 से लेकर आर्टिकल 89 तक। क्वेश्चन नंबर 18, आर्टिकल 176 टू डैश डील विद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, आर्टिकल 176 से लेकर कितने तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में है? ऑप्शन ए 190, बी 191, सी 192, डी 193। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल 176 से लेकर 191 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात होती है। क्वेश्चन नंबर 19, आर्टिकल्स 213 टू डैश डील विद द इलेक्शंस। अच्छा, आर्टिकल 213 से लेकर कितने आर्टिकल तक पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में बात होती है? इलेक्शंस के सारे जो प्रोसीजर है उसमें बताया गया है। ऑप्शन ए 220, बी 222, सी 224, डी 226। तो सही जवाब है 213 से लेकर 226 तक जो है वो इलेक्शंस के बारे में बात होती है। ये जो लास्ट है ना 226 वाला, इसमें बताया गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर है, इसके अलावा बाकी जो सारे इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट होंगे। ठीक है। तो पीटीआई जो चाह रही थी वो चाह रही थी ओपन बैलेट हो, तो उनको ये 226 जो है ये 2/3 मेजोरिटी के साथ अमेंड करवाना था, जो कि नहीं हो सका, और जिसकी वजह से सेनेट के इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट के साथ ही होंगे, ओपन बैलेट के साथ नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 20, आर्टिकल्स 227 टू डैश डील विद इस्लामिक प्रोविजंस। अच्छा, इस्लामिक प्रोविजंस के साथ आर्टिकल कौन कौन से डील करते हैं? ऑप्शन ए 230, बी 231, सी 232, डी 233। तो सही जवाब है 227 से लेकर 231 तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, आर्टिकल डैश डील्स विद द काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कौन सा आर्टिकल जो है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट जो है उसके बारे में उससे डील करता है? ऑप्शन ए 151, बी 152, सी 153, डी 154। तो सही जवाब है 153 आर्टिकल जो है ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के साथ डील करता है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्टिकल डैश डील्स विद द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। कौन सा आर्टिकल जो है वो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के साथ डील करता है? ऑप्शन है 156, बी 157, सी 158, डी 159। तो सही जवाब है 156 आर्टिकल जो है ये नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के साथ डील करता है।
ओके, क्वेश्चन नंबर 23, अंडर डैश आर्टिकल्स उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज द नेशनल लैंग्वेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि कौन सा आर्टिकल है पाकिस्तान के आइन 1973 का जिसके तहत उर्दू जो है वो पाकिस्तान की कौमी ज़बान जो है वो डिक्लेयर की गई थी। ऑप्शन ए आर्टिकल 250, बी 251, सी 252, सी 253। तो सही जवाब है आर्टिकल 251 के ज़रिए जो उर्दू है ये पाकिस्तान की कौमी ज़बान है। तो आज की हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट आ रहा है वो यूनिक कंटेंट है। आप सब लोगों के लिए अपनी प्रेपरेशन की स्ट्रेटजी के हिसाब से ये कंटेंट अपलोड किया जा रहा है। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।